महासमुंद के खल्लारी मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पावन पर्व। अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो हैं माता शक्तिपीठ के द्वार पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी तारतम्य में बहुत सारे लोग खल्लारी गए हुए थे। राजधानी रायपुर के राजा तालाब के गांधी चौक के पास उनका मकान है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। खल्लारी में एक बड़ा हादसा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, रोपवे गिर गया है। रोपवे में 11 से 12 लोग सवार थे। उसमें से रायपुर के 4 लोग गए हुए थे और हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है। आज हम वहां पहुंचे हैं, उनके घर के नज़दीक ही हैं। सीधे बातचीत करेंगे कि कब वे गए थे, कैसा ये हादसा हुआ, कैसी किस प्रकार की सूचना मिली। यहाँ पे जो लोग हैं, परिवारजनों से तो बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, और उन्हें हम परेशान भी नहीं करेंगे। तो कुछ हैं लोग, दीदी हैं हमारे साथ में, एक उनसे सीधे बात करेंगे। क्या कुछ हादसा हुआ है दीदी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हमने सुबह न्यूज़ में देखा कि यानी चंडी खल्लारी में डोला गिर गया है, और बाहर आने पर पता चला कि हमारे भी मोहल्ले से कुछ बच्चे गए। रात में मैंने स्टेटस देखा था उस बच्चे का, तो मैंने उससे पूछा था बेटा कहाँ हो, तो बताया चंडी खल्लारी आए हैं चाची करके। और सुबह जब हम लोगों ने ये न्यूज़ देखी, यानी टीवी पर चल रहा था, मोबाइल पर आ रहा था, तो घर पर आकर के देखे तो पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो तीनों बच्चों को गंभीर चोट लगी थी, और जो हमारी बहू है वो तो खैर रही नहीं। तो यानी मैं तो सोचती हूँ कि ये सरकार की ही कहीं ना कहीं खामी है, उन्हीं की गलती है कि अगर ये साल भर हुआ ये चीज़ बन करके, डोला बन के, और नवरात्रि का जब समय है, ऐसा कोई पर्व आता है तो आप उसको बार बार चेक करिए। जिस भी यात्री को आप बैठाते हैं तो उसकी पहले बार बार आप जांच कीजिए, उसके बाद यात्रियों को बैठाइए, क्योंकि किसी के घर से खुशियाँ छीन जाती है। और केवल 3 महीने हुए थे हमारी उस बहू को हमारे घर में आकर के, और जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हमारा पूरे मोहल्ले में एक बहुत दुख का माहौल है, क्योंकि 3 महीना पहले आई हमारी बहू, और अपने माता पिता की 2 ही बेटियाँ हैं वो, और बड़ी बेटी थी। तो बहुत दुखद हादसा है। तो मैं और ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर सकूँगी इसके बारे में। शिक्षिका भी रही हैं वो, हाँ। मतलब शिक्षिका थी। हाँ, शिक्षिका थी, जॉब भी कर रही थी, वो जाती थी अपने जॉब पर। और परिवार में भी बहुत खुशी है उनके आने के बाद में। ऐसा लगा नहीं कि बहू को लेकर के आए हैं, क्योंकि बहू जो थी ऐसा लगता था कि पूरे मोहल्ले की बहू है। वो बहुत मिलनसार बच्ची थी, और यानी खुशी का जो माहौल था वो मैं बता नहीं सकती, और आज जो माहौल है उसको भी मैं बयान नहीं कर सकती। तो बातचीत करने से पता चला कि जिन महिला की मृत्यु हुई है वो यहाँ की बहू थी, और 2 से 3 महीने ही हुए हैं उनको शादी हुए, और 2 से 3 महीने में कितना खुशी का माहौल रहा होगा। सोचिए कि किसी के घर में शादी होती है और वे आज जो वो खुशियाँ हैं वो मातम में बदल चुकी है। लोग जो हैं, सारे 4 लोग जो थे वो लोग खल्लारी गए हुए थे माता का दर्शन करने के लिए, हंसी खुशी के साथ में गए हुए थे। और जो ये हंसी खुशी का माहौल है, एक छोटी सी गलती किसकी, अब किसके ऊपर ही टारगेट किया जाए, क्योंकि अगर कहीं पे भी रोपवे लगता है, ये पहला हादसा नहीं था, क्योंकि डोंगरगढ़ में भी कई हादसे ऐसे हुए हैं। खल्लारी में ये हादसा हुआ है, रोपवे को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, साल 1.5 साल ही हुआ है। अगर नवरात्रि होती है या किसी प्रकार का कोई त्यौहार होता है तो रोपवे को कम से कम 4 से 5 बार तो उसे ट्राई करना चाहिए कि सही से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक परिवार में किस प्रकार का दुख होता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज एक दुखद घटना हो गई है, कैसे क्या सूचना मिली, कब गए थे घर वाले? घर वाले तो मुझे जैसे सूचना मिली, मैं तो वर्किंग टाइम में था, और लगभग 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली मित्र के द्वारा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तुरंत घर पहुंचो। तो मैं बदहवासी में दौड़ पड़ा, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। बच्ची की, नववधू की, अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही अभी बहुत ही हर्षोल्लासित से शादी की गई थी, और इस परिवार में इतना हर्षोल्लासित मैंने कभी नहीं देखा। इतनी खुशी खुशी उस बच्ची की शादी की थी, और बच्चे एज ए गवर्नमेंट टीचर थे आत्मानंद में, दुर्ग जिला के बालोद जिला है, बालोद में वहाँ कार्यरत थे। और माता रानी के दर्शन के उपरांत ये आ रहे थे वहाँ से, और उसी दरमियान ये घटना घटी है। इनके पति भी थे और उनका भाई भी था, शुभ धावरे, ऋषभ, ये सब एक ही परिवार से 4-5 लोग थे। और ऐसा घटना घट गया तो हम लोग स्तब्ध हो गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके। तो
देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और जो घायल लोग हैं, जो लोग गए हुए थे, जो घायल लोग हैं उन्हें वे में अस्पताल में राजधानी रायपुर में एडमिट किया गया है, उन्हें वहाँ रेफ़र किया गया है और रोपवे में 11 से 12 लोग थे। अब इस विषय को लेकर के आपके विचार क्या है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।